वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है माहवारी खुल के ना आना। इसकी वजूहत क्या है और अलामत क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको मैं एक देसी इलाज भी बताऊंगा जिसके ज़रिए इंशाल्लाह आपका पुराना से पुराना 2 माह का बंद हैज़ है वो भी खुल जाएगा। तो जी हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्कैटी पीरियड्स। जो स्कैटी पीरियड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके जो पीरियड्स थे वो आपको 5 दिन हो रहे थे, वो भी फ़्लो के साथ, अगर 1 दिन कम हो गया तो इस सूरत में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, दूसरी सूरतों की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर थे और आपको 5 दिन फ़्लो के साथ पीरियड आ रहा था, तो उसमें 3 दिन कम हो गए, 3 दिन आपको फ़्लो के साथ पीरियड्स आए और जो 2 दिन है आपको स्पॉटिंग हुई, तो इस सूरत में आपको हाइपोमेनोरिया हो सकता है। ये एक बीमारी की अलामत है। तो इस सूरत में आपको अपने काबिल इत्मीनान मालिक से रब्ता करना चाहिए। जी हाँ, दूसरी सूरत भी आपको बताता चलूँ कि आपके अगर पीरियड्स जो हैं वो उनका साइकिल जो था वो यही था कि 3 दिन आपको खुलकर फ्लू आता है और जो 2 दिन है वो आपको स्पॉटिंग होती है। तो इस सूरत में अगर आपको 5 दिन स्पॉटिंग हो रही है तो ये भी हाइपोमेनोरिया की अलामत है। तो जी हाँ, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको सबसे पहले। तो जी हाँ, चलते हैं पहली वजह की तरफ कि पहली वजह क्या है जिसकी वजह से ख़वातीन को जो स्पॉटिंग होती है हैज़ खुलकर नहीं आता। पहली रीज़न होती है कि एज की हद। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी एज होती है वो तजावज़ कर जाती है 45 ईयर्स। तो इस सूरत हाल में 1 साल तक उनको स्पॉटिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके पीरियड जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो आपको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल अलामत है। दूसरी जो है कि कुछ टीन एज गर्ल्स होती हैं जिनको वक्त से पहले पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और उनको 1 साल तक स्पॉटिंग होती है। तो उनके पीरियड्स अगर इनरेगुलर हों या रेगुलर हों उससे कोई भी मसला नहीं है। 1 साल बाद ऑटोमेटिकली जो आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। इस सूरत में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं तीसरी मेन रीज़न की तरफ। अक्सर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेती हैं। घर की प्रॉब्लम की वजह से उनको मेंटली तौर पर वो स्ट्रेस लेती हैं और परेशानी लेती हैं, जिसकी वजह से उनको जो स्पॉटिंग है वो होना शुरू हो सकती है, उनके जो हैज़ है वो खुलकर नहीं आएगा। ये भी एक रीज़न है। अगर आपका वज़न जो है, ये चौथी निशानी है, अगर आपका वज़न जो है वो हद से ज़्यादा कम हो गया, आपने हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है या कुछ ऐसी डाइट लेना शुरू कर दी है जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो इस सूरत में भी आपको जो स्पॉटिंग होना शुरू हो सकती है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको हैज़ खुलकर नहीं आ सकता। जो 5वीं रीज़न है वो बहुत ही अहम रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन को जो है वो स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बच्चा पैदा करती हैं तो उनके जिस्म में एक हार्मोन्स पैदा हो जाता है प्रोलैक्टिन, जिससे दूध की पैदाइश होती है, अफजाइश होती है। और जब आहिस्ता आहिस्ता नई माएँ जो होती हैं उनमें इसकी सतह बहुत ही ज़्यादा होती है और जो हामला ख़वातीन होता है उनमें इनकी जो सतह होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है कम होना शुरू हो जाती है तो जो उनके पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस अब मैं आपको इसका एक देसी इलाज बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये इलाज आप अपने घर पर आसानी से कर सकती हैं। अगर आपको ऊँटनी का दूध मिल जाए तो सोने के ऊपर सुहागा हो सकता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव ऊँटनी का दूध ले लेना है और उसमें आपने पुराना गुड़ डाल लेना है। पुराने गुड़ की जो मिकदार है वो आधा पाव होनी चाहिए। तो आपने इसको आग के ऊपर हल्की आंच के ऊपर पकाना है और उसके बाद आपने मरीज़ा को पिला देना है, क्योंकि ऊँटनी का दूध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से हैज़ जो रुका हुआ हैज़ होता है वो खुल के आना शुरू हो जाता है। तो आपने मरीज़ा को ये पिला देना है और उसको 1 घंटे तक कंबल उड़ाए रखना है। इंशाल्लाह 1 घंटे बाद या 1 से 1.5 घंटे बाद आपको जो हैज़ है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको हैज़ खुलकर आना शुरू हो जाएगा। जो आपको फ़्लो के साथ पहले नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह आपके पीरियड्स जो हैं आपको फ़्लो के साथ आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वस्सलाम।